गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर नेक्स्ट जो कि मैजिक साइंस यह है यहाँ पर। इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका यानी कि विभाजन। जो भी जितने जीव जंतु थे उनका विभाजन कैसे किया गया था ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कोशिका यानी सेल क्या होती है, जो कि एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय जंतु के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जो कोशिका होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे यानी कि गहन अध्ययन करेंगे। अब देखिए लिखा गया है सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कैसे बने हैं भैया? सभी जो जीव हैं वो कैसे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यह जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई झिल्ली से ढकी कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। यानी कि हमारा शरीर जो होता है वो किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि किसी भी शरीर की अगर ढांचा या जीव जंतु कोई भी हो उनका ढांचा अगर तैयार किया गया है तो वो किससे है? कोशिका से। यानी कि जो पदार्थ किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार से जो किसी भी जीव की अगर शरीर की रचना की गई है तो किससे किया गया है? छोटी कोशिकाओं से किया गया है। अब देखिएगा लिखा गया है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आता है पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। फिर आगे है अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये यहाँ पे ये जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी हुई होती है और इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया है। अब देखिए स्लाइड डेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और फिर कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक बच्चों, फिर अब रचना के आधार पर दो प्रकार की, ठीक है, जो कोशिका जो हमारी पाई जाती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक, एक जो होते हैं प्रोकैरियोट होता है और यूकैरियोट होता है। ठीक, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मतलब जो भी जंतु जीव में पाया जाता था। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है। यानी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो इनमें अंतर क्या है। अब प्रोकैरियोट जो होता है ये अर्धविकसित होता है। कैसे होता है? ये अर्धविकसित होता है। यानी ऐसे आपने जीव जंतुओं के बारे में जाना है कि वो जो इसमें प्रोकैरियोट जो होता है अर्धविकसित होता है और वास्तविक केंद्र इसमें नहीं होता है इसका। यानी कि इसका कोई केंद्र नहीं होता है। अगर इधर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट जो होता है कोशिका जो होती है ये अविकसित होती है और यूकैरियोट जो होता है ये अधिक विकसित होता है। ठीक, और फिर इसमें केंद्र नहीं पाया जाता है और वास्तविक केंद्र इसमें पाया जाता है। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, विकसित नहीं होते हैं। और इनमें जो भी जीव आते हैं उनमें सभी में कोशिका विकसित होती है, यानी कोशिकाएं पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। अब देखिए कोशिका मतलब क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जिनमें क्या यानी हड्डी, ठीक है, नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कैसे है एकदम से। और लवक कैसे होते हैं? अब देखिए प्रायः जीवाणुओं व नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है प्रोकैरियोट जो होता है ये जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाया जाता है। अब देखिए ये जो होता है यूकैरियोट जो होता है वो सभी जंतुओं और पौधों में पाया जाता है। यानी कोशिका जो होती है सभी में पाई जाती है। अब देखिए कि लिखा गया है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होती है। क्या होती है? सबसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्म है। यानी माइक्रो मतलब क्या? सबसे छोटा। और फिर गैल सेप्टिकमा, ठीक है, गैल सेप्टिकमा की तथा सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, अब माइक्रोप्लाज्म जो है ये गैल सेप्टिकमा में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब कोशिकाओं की आकृति लंबी, गोलाकार, चपटी, आयताकार, बहुभुजी सभी प्रकार की होती है। कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। देखिए पहले लिखा जो है कोशिका भित्ति क्या होती है, यानी कि सेल। यानी भित्ति मतलब क्या होता है? दीवार। जो भी कोशिका बनी होती है किसी न किसी
अब देखिए अगर घर का निर्माण किया जाता है तो दीवार से किया जाता है ना, तो उसी प्रकार से जो कोशिका हमारी होती है भाई, कोई अगर होगा, हमारी त्वचा है तो हमारा शरीर जो किससे, यानी त्वचा जो हमारी है उससे क्या ढकी हुई है, तो वो भी कोशिका जो होगी किसी न किसी से ढका होगा ना, तो उसके बारे में कोशिका भित्त कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्त कहलाता है। अब देखिए जीव द्रव्य कला तथा कोशिकांग की सुरक्षा करती है। क्या होता है? जीव द्रव्य भित्त जो होती है, यानी दीवार जो होती है इसकी, भाई के कपड़े हम पहनते हैं तो त्वचा की हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार से जो कोशिका सेल जो होती है, यानी कोशिका भित्त जो होती है, वो उसके अंदर जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उनकी क्या करता है, वो कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के अंग जो होते हैं उनकी क्या करती है, सुरक्षा करती है तथा जंतुओं में अनुपस्थिति होती है। ठीक है, एवं वनस्पति कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब जंतु जो होंगे उनमें अनुपस्थित कोशिकाओं की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, लेकिन जो वनस्पतियाँ होती हैं उनमें किससे बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कैसा होता है, अंडाकार संरचना होता है इनका। आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अंडाकार संरचना होता है। पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा है, तो अंडाकार होता है। अब देखिए लिखा गया है इसमें, बहुत से श्वास एंजाइम होते हैं, यानी कि श्वास लेने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। पूरे शरीर के अंदर कोई भी जीव जंतु हो तो उसका केंद्र यानी ऊर्जा का जो है केंद्र किसे कहा जाता है, पूछा जाता है ऊर्जा का केंद्र किसे कहते हैं, तो हम ऊर्जा का केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में जो ऊर्जा निर्माण होती है वो किससे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है, फिर है जीव द्रव्य कला, यानी जो है सेल मेम्ब्रेन जो होता है। अब देखिएगा जीव द्रव्य कला जो होती है यह अर्थ पारगम झिल्ली की होती है। कैसी होती है, अर्थ पारगम झिल्ली, अर्थ नहीं या अर्ध होगा। ठीक है, जो जल के प्रासरण व विसरण पर नियंत्रण रखती है, यानी जो जल हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं, उनका टेम्परेचर यानी कि वो जो है संतुलन बनाए रखती है। किसका काम है भैया, जीव द्रव्य कला का है। फिर आता है लवक। ठीक है, प्लास्टिड। अब देखिए कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे गोल रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये अवर्ली लवक और वर्ली लवक। ठीक है, अब देखिएगा लवक ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे भागों में पाए जाते हैं, जो कि गोल, इनकी संरचना कैसी होती है, गोल होती है। अब देखिएगा जो है लवक दो प्रकार के पाया जाता है, एक अवर्ली है और एक वर्ली है। अब देखिए अवर्ली क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए होते हैं। कैसे होते हैं, जो भी हमारे अंदर भोज्य पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक, यानी कि इकट्ठा करते हैं। अब पौधों के उन भागों में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, ठीक है, अब भूमिगत जड़ों, तना, वायवीय भागों की गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका क्या काम है कि भोजन का संग्रह करना, यानी कि अब देखिए पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं यानी पत्तियों द्वारा। अब देखिए ऐसे स्थान पर जब प्रकाश होगा तभी तो भोजन बनाएंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि देखिए जड़, अब जड़ के अंदर तो भाई सूर्य पहुंच नहीं पाता, तो वहाँ भोजन कैसे इनका बनता है, तो वहाँ भोजन जो बनता है किसके कारण बनता है, अवर्ली लवक के कारण बनता है। वो यहाँ पर ही भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाता है पौधों में, वहाँ ये अवर्ली लवक का कार्य होता है। अब ये गहराइयों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मंड का संग्रह करने वाले, जैसे मूल, जड़ हो गया, तना हो गया, बीज पत्र हो गया, यानी कि बीजों के अंदर कहाँ सूर्य की गर्मी पहुँच पाती है। ठीक, अब जैसे अब देखिए इससे क्या होता है, वसा, तेल संग्रह तथा प्रोटीन संग्रह करने वाले होते हैं। देखिए इमाइलोप्लास्ट और फिर प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, देखिए इमाइलोप्लास्ट और इलाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ये तीन प्रकार के होते हैं। बड़ी लोग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, इमाइलोप्लास्ट और इलाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए बर्ली लोग क्या होता है, यह पत्तियों में हरे रंग, फूलों,
फलों के रंग को प्रदान करने वाला होता है। देखिए बर्ली क्या होता है, ठीक, यह पत्तियों में हरे रंग फलों के रंग को प्रदान करने वाला होता है। यानी जो भी पौधा है यानी कि उनमें फूल पत्तियाँ जो भी लगती हैं उनका जो रंग प्रदान करता है वो किसका काम है, ये बर्ली लवक का है। अब पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित में मैग्नीशियम जो होता है, यानी पत्तियों में जो पर्णहरित मैग्नीशियम जो पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखिए टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और देखिए लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, ठीक है, यानी इनके कारण उनका रंग ऐसा होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, पूछा जाता है टमाटर का रंग जो लाल होता है कैसे, लाइकोपिन के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण और चुकंदर में विटामिन के कारण। पूछा जाता है कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, तो टमाटर का रंग जो है वो किसके कारण, लाइकोपिन के कारण, और गाजर में कैरोटीन के कारण और चुकंदर में विटामिन के कारण, ठीक है। फिर अब देखिए लाइसोसोम यानी कोशिका में ही पाया जाता है। यह गोल एक परतीय झिल्ली से घिरी संरचना होती है। मुख्य कार्य अंतरकोशीय यानी अंतकोशिकीय पाचन कोशिकीय विभाजन है। इसके आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि अपना पूरा त्याग कर, लाइसोसोम जो होता है ये झिल्ली में पाया जाता है वो अपना पूरा त्याग कर देता है, यानी कि स्वयं से अपना त्याग कर देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की झिल्ली कहते हैं, थैली कहते हैं, ठीक। देखिए लाइसोसोम कार्सिनोजेनेसिस में सहयोग कर सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में भी परिवर्तित कर देता है। अब देखिए केंद्रक न्यूक्लियस यानी जो भी होगा सभी में क्या पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। तो कोशिका में भी केंद्र पाया जाता है। अब कोशिका का मुख्य भाग है, इसमें देखिए कोशिका में डीएनए और आरएनए पाए जाने के कारण आनुवांशिकी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अब कोशिका में ही आरएनए और डीएनए पाया जाता है, यानी कि डीएनए क्या है, डी, ठीक है। फिर आगे देखिएगा लिखा है गुणसूत्र, ठीक है, यानी कि अब गुणसूत्र क्या होते हैं, ये आनुवांशिकीय गुणों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं, आनुवांशिकीय गुणों के वाहक होता है। फिर देखिए राइबोसोम। अब राइबोसोम यह आरएनए के लगभग 80% भाग होते हैं। राइबोसोम जो होता है, जो आरएनए जो होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है ये लगभग 80% भाग होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। अब देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब डीएनए जो होता है यानी डीऑक्सीराइबोज होता है, इनमें शर्करा पाई जाती है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है इसमें राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। और देखिएगा इसमें एडेनिन मतलब ग्वानिन और थायमिन तथा सब्टोमिन क्षार होता है। और इसमें जो होता है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोनिन यूरेसिल, ठीक है, सही यूरेसिल क्षार होता है। इनमें जो है अब देखिए साइटोसिन लिखा ना, इसमें साइटोसिन केवल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है और आरएनए में मतलब साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे जंतु की ऊतक क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए। देखिए कोशिका हो गया, इसके पहले देखिए हम क्या वही तो बताए थे। देखिए इसमें सरीसृप लक्षण होते हैं, अंडे देते हैं, हस्तनाग्र जो पल्लों का अभाव होता है, ठीक है। फिर इसके आगे चलिए बढ़ा जाएगा।